दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक घटना आपको बताना चाहूँगा। जब मैं छोटा बच्चा था तो उस समय हमारे पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के पास एक तोता था जो पिंजरे में हमेशा बंद रहता था। मुझे उस बेचारे पक्षी पर बहुत दया आती थी। मैं सोचता था कि आखिर इस मासूम परिंदे ने ऐसा क्या अपराध किया है जो इसे जेल यानी पिंजरे में रहने की सजा मिली हुई है। एक दिन मौका पाकर मैंने उस पिंजरे में मौजूद छोटा सा दरवाजा खोल दिया ताकि वो तोता उड़ सके। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि पिंजरे के दरवाजा खुला होने के घंटों बाद भी वो तोता उड़कर कहीं नहीं गया, बल्कि वहीं उस पिंजरे पर बैठा रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये तोता उड़कर भाग क्यों नहीं रहा। आजादी उसके सामने थी और वो बेवकूफ पिंजरे को छोड़कर जा ही नहीं रहा था। काफी देर तक उस तोते की हरकतों को देखकर मुझे समझ में आने लगा कि ये बेचारा पक्षी उड़ना ही भूल चुका है और इसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इस पिंजरे के बाहर भी कोई दुनिया है। एक 1.5 फीट चौड़े और 2.5 फीट ऊंचे पिंजरे पर अपनी जिंदगी गुजारने का इस कदर असर हुआ है कि उसे अब पिंजरे से बाहर जाने के लिए ही डर लगने लगा था। इस घटना से लगा कि हम इंसान कितने निर्दयी हैं। हमारे पास पंख नहीं है, फिर भी हम आसमान में उड़ सकते हैं। कुछ ही घंटों में धरती के एक कोने से दूसरे कोने की ओर जा सकते हैं। और जिन जीवों को भगवान ने पंख दिए हैं और आसमान में दूर तक उड़ने के काबिल बनाया है, उनका उड़ने का अधिकार हमने छीन लिया है। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि पिंजरे में बंद पक्षी मीठी आवाज में चहककर गाते हुए आपका मनोरंजन करते हैं, या इन रंग बिरंगे पक्षियों से आपके घर की सजावट बढ़ती है। समझ नहीं आता हम इंसानों के पास सजावटी वस्तुओं की ऐसी कौन सी कमी है जिसे पूरा करने के लिए इन मासूमों की स्वाधीनता को छीनना शुरू कर दिया है। सजावट के लिए सैकड़ों गुलदस्ते, सैकड़ों बल्बों से मिलकर रोशन होते हुए आलीशान झूमर और शानदार गलीचों के साथ न जाने कितने प्राकृतिक और गैर प्राकृतिक वस्तुएं हम इंसानों के पास मौजूद हैं। वैसे भी रंग बिरंगे पक्षियों की सुंदरता कुदरत ने आपका घर सजाने के लिए नहीं बल्कि आसमान सजाने के लिए बनाई है। जब नीले आसमान में सफेद बादलों के बीच में से पक्षी अपने पंखों को पसार कर उड़ते हैं तो इन्हें निहारने का अपना एक अलग आनंद होता है। अगर आपको इन पक्षियों की मीठी आवाज में चहचहाना पसंद है तो आप जरा सोच कर देखिए कि ये पक्षी जो उड़कर एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, वे भला एक नन्हे से पिंजरे में कैसे रह सकते हैं। इन पिंजरों में कैद होकर ये पक्षी निश्चित तौर पर रोते होंगे और इनकी इसी रोने की आवाज को हम इनकी चहचहाहट समझ बैठते हैं। पक्षियों की खासियत होती है कि सूरज निकलने से पहले ही उड़ जाते हैं। अगर आप किसी गांव में रहते हैं और अपने घर के आंगन में सोते हैं तो निश्चित इन पंछियों द्वारा हवा में बखेरा गया मधुर संगीत आपके लिए अलार्म घड़ी का काम करता होगा। सुबह उठते ही यह पक्षी अपने एक लौते काम यानी भोजन की तलाश में जुट जाते हैं। दाने, रोटी के टुकड़े, किसी फल का बीज या जो भी इन्हें मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा खा लेते हैं और कुछ हिस्सा घोंसले में इंतजार कर रहे अपने चूजों के लिए उठाकर ले जाते हैं। भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते कोई छोटी सी चिड़िया भले ही कितनी ही दूर चली जाए लेकिन वापिस अपने घोंसले में आने का रास्ता कभी नहीं भूलती। सूरज ढलने के साथ ही ये सभी पक्षी अपने घोंसले में वापस पहुंच जाते हैं। प्रकृति प्रेमी के लिए उड़ते हुए पक्षियों को निहारना बेहद खूबसूरत नजारा होता है, लेकिन कुछ मूर्ख मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए पक्षियों का मतलब सिर्फ उनके घर में सजने वाली किसी सजावटी वस्तु के समान है। उन्हीं मूर्ख लोगों के लिए इन पक्षियों को शिकारी द्वारा जाल बिछाकर पकड़ा जाता है। इन्हें पकड़ने वाले शिकारी एक पल के लिए भी ये नहीं सोचते कि इन पक्षियों का घोंसले में कोई इंतजार भी कर रहा होगा। अगर किसी शिकारी जानवर की तरह भोजन के लिए पक्षियों का शिकार किया जाए तो भी बात समझ में आती है, क्योंकि ये प्रकृति का जीवन चक्र है। जंगल में बिल्लियों जैसे अनेकों जानवर पक्षियों का शिकार करते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन पक्षियों को सिर्फ इसलिए पकड़ना ताकि हम उन्हें पिंजरे में कैद रख सकें, उनकी आज़ादी को छीन सकें, ये बात तो मेरे समझ से कतई बाहर है। हम में से बहुत से लोग गर्मियों में अपने घर की छत या आंगन में किसी बर्तन में पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं। कुछ अनाज के दाने भी पानी के निकट डाल देते हैं ताकि इन मासूम परिंदों की भूख और प्यास मिटाकर
हम कुछ पुण्य कमा सके। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई भी पक्षी पिंजरे में बंद है तो आप किसी भी तरह से उस पक्षी के मालिक को समझा बुझा कर उस पक्षी को आज़ाद जरूर कराएं, क्योंकि आज़ादी हर जीव का हक है। अगर आप किसी मूक जीव को आज़ाद करा सकते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहकर मेरे विचारों को सुनने के लिए आपका धन्यवाद, और निवेदन है आप भी अपना विचार कमेंट में जाहिर करें।